आप भी नाम जप की साधना करते हैं? आप क्या जानते हैं कि साधना के काल में, साधना की अवधि में, नाम जप के समय, नियमावली में आहार शुद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्यों आहार शुद्धि पर बल दिया गया है? किस प्रकार आहार जीव की मति की गति को बिगाड़ देता है? आहार की शुद्धि से कैसे साधना सिद्धि तक पहुंचती है? आइए एक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए कि वो क्या पा रहा है, कैसा भोजन, कैसा अन्न, कैसा जल ग्रहण कर रहा है, क्योंकि सीधा सीधा उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उसकी साधना पर होने वाला है। स्वामी जी कहते कि साधना के काल में कल्याण का प्रथम सुगम साधन यही है कि जब आप आहार ग्रहण करते हैं तो एक एक कोर के साथ प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु को उस आहार के लिए धन्यवाद दीजिए। स्वामी जी कहते कि ग्रास ग्रास में राम कहो, राम तुम्हारे पास। राम जी को पाना है तो आहार की शुद्धता पर ध्यान रखना होगा। श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार पूज्य भाई जी ये कथा महाभारत काल की मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाई जी कहते हैं ये महाभारत की कथा, ये कहानी, ये बात प्रकट करती है कि आहार की शुद्धि साधकों के लिए क्यों आवश्यक है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाभारत युद्ध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए। श्री कृष्ण की सम्मति से प्रभु के कहने पर द्रौपदी आदि रानियों को लेकर भाइयों के साथ युद्ध भूमि में, जहां सरसैया पर प्राण त्याग के लिए उत्तरायण का इंतजार करते हुए प्रतीक्षा में धर्मज्ञ भीष्म पितामह लेटे हैं, उनके समीप जाने को, उनसे ज्ञान लेने को, धर्म नीति का उपदेश प्राप्त करने की बात श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर जी से कही गई। युधिष्ठिर ने भगवान की बात मानी और चले गए। युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म ने उन्हें वर्ण, आश्रम, राजा, प्रजा आदि की नीति, धर्म आदि के विषय में उपदेश प्रदान किया। धर्मोपदेश चल ही रहा था कि इसी बीच द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी जी अट्टहास करती हैं, सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। पितामह भीष्म ने उपदेश बीच में रोक दिया। रोक कर पूछते हैं, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी जी बड़ी संकुचित होकर कहती हैं, पितामह क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। पितामह इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुलवधु गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती। तुम गुणवती हो, सुशीला हो, तुम्हारी हंसी अकारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर तुम अपने हंसने का कारण बताओ। बताओ पुत्री, क्यों, किस कारण ये अट्टहास किया तुमने? हाथ जोड़कर द्रौपदी कहने लगी, दादाजी ये बहुत बड़ी अभद्रता हुई मुझसे, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहना पड़ेगा। आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में विचार आया कि आज आप जो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं वह बड़ी उत्तम है, परंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगी करने चला, तब आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ गया था? मुझे लगता है आपने ये धर्मोपदेश बाद में प्राप्त किया है। मन ही मन ये बात चलने से मुझे हंसी आ गई। आप क्षमा करें पितामह, पितामह मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी बालिका जानकर, पुत्री जानकर मेरी इस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें। पितामह ने शांतिपूर्वक द्रौपदी की पूरी बात सुनी और आहार शुद्धि की बात को केंद्र में रखकर कहने लगे, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं। मुझे धर्म ज्ञान उससे पूर्व भी था, उसके बाद भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी।
इसी से उद्धृत सभा में मैं धर्मपूर्ण निर्णय न कर सका। मेरी बुद्धि असमर्थ हो गई किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए। परंतु जब अर्जुन के बाण लगे तो मेरे शरीर से वो सारा रक्त निकल गया। दूषित अन्न से बने रक्त से शरीर के बाहर निकल जाने से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। इससे इस समय मैं धर्म का ठीक ठीक विवेचन कर पा रहा हूं। ये विवेचन उस अशुद्धि के निकल जाने से है। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधकों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, साधना के काल में आहार की शुद्धि हो, अन्यथा गलत अन्न ग्रहण करने से ये पश्चाताप आपको भी करना होगा। आपकी साधना अपूर्ण रह जाएगी। नाम जप में मन नहीं लगेगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण का ये सुअवसर हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होने लगता है। मन को ठीक ठीक रखने के लिए, मन को प्रभु के चरणों से बांधे रखने के लिए आहार की शुद्धता आवश्यक है। उतना ही भोजन ग्रहण करें जितना आवश्यक हो, अति सर्वत्र वर्ज्यते। इसलिए आहार शुद्धि की बात को मानकर, आहार शुद्धि के नियम को जानकर उसका पालन करके आप अपनी नाम जप की साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। साधना से सिद्धि तक की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और इन नियमों का पालन करते रहिए। जय श्री हरि।